ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ।
मसीह की सभी को, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। अभी हमने प्रभु के लोगों के साथ मिलकर हमने आराधना की, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अभी हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं जल्दी से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। आमतौर से जो मसीही लोग जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके अंदर इस बात का जज्बा जो है पैदा हो जाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में हमारे अंदर ये सोच रहती है कि हम प्रभु की सेवा करें। लेकिन प्रभु की सेवा कैसे की जाएगी? क्या प्रभु की सेवा करना एक मुश्किल कार्य है? बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम प्रभु का काम नहीं कर सकते, जैसे पास्टर लोग कर रहे हैं या जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, हम प्रभु का काम नहीं कर सकते, हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, मैं एक साधारण विश्वासी बन के रहूंगा। और बहुत सारी ऐसी सोचें जो हैं वो विश्वासियों के अंदर आ जाती हैं। लेकिन सवाल आज हमारे लिए यह है कि क्या परमेश्वर की सेवा करना एक बहुत मुश्किल कार्य है? क्या हम उसकी सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें तो हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ क्या है। क्या परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है कई कई घंटे बैठ के प्रार्थना करनी, या कई कई घंटे बैठ के प्रभु के वचन को पढ़ना, या कई कई घंटे बैठ के आराधना करते रहना और कोई भी काम ना करना, सिर्फ यही काम को करते रहना? क्या यही सेवकाई है? क्या यही सेवकाई है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? क्या यही सेवकाई है कि हम प्रचार करते हैं? क्या यही सेवकाई है कि हम जा जाके जो है टेंट लगा होता है, स्टेज सजा होता है और हम वहां पर जाके प्रचार करके आ जाते हैं? क्या यही पूरी सेवकाई है? यीशु मसीह क्या कहते हैं इस विषय में? अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो मेरे पास जो इसका जवाब है वो ये भी है कि ये हां भी है और ना भी। और ये हां इसलिए है क्योंकि ये सब बातें हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना और दुष्ट आत्माओं को निकालना और लोगों के बीच में प्रभु के गवाही को देना और सुसमाचार का प्रचार करना, ये हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। इसीलिए इस सवाल का जवाब हां है और ना इसलिए क्योंकि सिर्फ यही सेवकाई नहीं है, सिर्फ यही कुछ करना सेवकाई नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, यदि आप प्रचार करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, तो इन सभी चीजों के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वो प्रचार कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वो कुछ बोल सकता है, किसी को कुछ सिखा सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। एक बार पैदा होना, एक बार मरना और फिर न्याय का होना है। अजीजों, जब तक हमारे सांस में सांस है, जब तक इस नाशवान शरीर के अंदर श्वास चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, तभी तक हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी चीजें हम सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये तभी मुमकिन है अगर हम जिंदा हैं तो। क्योंकि एक मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक समय था जब इस पृथ्वी के ऊपर अब्राहम नाम का व्यक्ति भी चलता फिरता था। वो परमेश्वर का मित्र था, बहुत कुछ उसने परमेश्वर के लिए किया, लेकिन आज वो मर चुका है और अब वो पृथ्वी में प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता। जाहिर बात है कि प्रभु का वचन कहता है कि वो विश्वासियों का पिता है, वो स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी पे वो अब प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। दाऊद एक बहुत ही सामर्थी शक्तिशाली राजा हुआ और परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, लेकिन अब वो पृथ्वी के ऊपर प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। पौलुस एक बहुत ही सामर्थी प्रभु का प्रचारक था, उसने बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और बहुत सारे लोग उसकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए जीते गए, लेकिन आज वो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई को नहीं कर सकता। पतरस भी ऐसा प्रभु यीशु मसीह का एक चेला हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की और हम उनको जानते हैं बाइबल के माध्यम से। उन सभी लोगों ने प्रभु के कार्य को किया, लेकिन क्योंकि वो मर गए, उनकी जो है शारीरिक जो उनकी जिंदगी थी वो खत्म हो गई और अब वो प्रभु के काम को नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन सब बातों को देख रहे हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है फिर परमेश्वर क्यों उनको पसंद करता था और क्यों वो लोग परमेश्वर के दास और दासियां कहलाए जाते हैं।
क्या इसलिए क्योंकि जो दाऊद था वो बहुत अच्छा राजा था? क्या इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उसको पसंद करता था और प्रभु की सेवा करता था? क्या इसलिए कि अब्राहम या अय्यूब बहुत अमीर लोग थे इसलिए प्रभु के सेवक थे? या परमेश्वर उनको पसंद करता था? क्या इसीलिए कि पौलुस ने बहुत सारे लोगों को सामर्थ्य और रीति से प्रचार किया, या उसके बोलने का अंदाज बड़ा शक्तिशाली था? क्या इस वजह से जो है लोग प्रभु के राज्य के लिए जीते गए? क्या इसीलिए वो प्रभु का सेवक था? अजीजों, अगर आप मुझसे इन सब चीजों का जवाब पूछें तो मेरा इसलिए जवाब ये है कि ये सब बातें जो है परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरी तो है, लेकिन सिर्फ इन्हीं बातों के लिए परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता था। सिर्फ इन्हीं कारणों से वो परमेश्वर के सेवक नहीं कहलाए। वो इसलिए परमेश्वर के दास और दासी कहलाए जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ सपोर्ट परमेश्वर था। उन लोगों का भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर था। वो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे और केवल विश्वास ही नहीं करते थे, उनकी जीवन शैली परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित थी। उनके कैरेक्टर में परमेश्वर का वचन वास करता था। वो केवल परमेश्वर की बातें ही नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जीते थे। अजीजों, परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता कि आप उसके वचन को केवल सुने या केवल उसको पढ़ें या केवल उसका प्रचार करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार काम करें। प्रभु के वचन में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया और उसका ये विश्वास करना, उसकी आज्ञा का मानना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के मन का वो व्यक्ति था। उसके जीवन में भी उससे गुनाह हुए, उससे भी गलतियां हुई, उसके जीवन में भी बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। सिर्फ इसलिए अजीजों क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। यदि उससे गलती भी हुई तो भी उसने परमेश्वर के सामने इस रीति से पश्चाताप किया कि उसका बिछोना, उसका बिस्तर उसके आंसुओं से भीग गया। ऐसा सामर्थ्य उसका पश्चाताप था, ऐसा उसका जीवन था। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जंगलों में जब वो भेड़ों को चराया करता था और शेर और भेड़िए जब उसकी भेड़ों को चुरा के ले जाते थे और उठा के ले जाते थे और उसको छीन लेते थे उससे, तो दाऊद उनके पीछे दौड़ता था और परमेश्वर की सामर्थ और बल के द्वारा वो अपनी भेड़ों को, उन मेमनों को छुड़ा के ले आया करता था। और क्यों? क्योंकि वो जंगलों में भी परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना किया करता था। वो जो है केवल राजा बनने के बाद उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लेकिन उसने जंगलों में भी, जहां उसको कोई देख नहीं रहा था, कोई उसको और सुन नहीं रहा था, वहां पर भी एकांत में अपने जीवित परमेश्वर की वो महिमा और आराधना किया करता था। दिल से परमेश्वर का गुणानुवाद किया करता था। अजीजों, आज हम हालातों के अनुसार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आज हम हालातों को देख के प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ सही हो जाता है तब हम खुशी के साथ प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ सही हो जाता है तो हम अच्छे से उपवास भी करते हैं। हमें अच्छा लगता है प्रभु के लिए कुछ करना। लेकिन जब दुख की घड़ी आ जाती है, जब परेशानी और बोझ आ जाते हैं, हम बाइबल को उठाना भी बंद कर देते हैं। हम प्रार्थना के समय को घटा देते हैं और घटाते घटाते प्रार्थना को बिल्कुल बंद कर देते हैं। लोगों के बीच में प्रभु का प्रचार करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन की गवाही देना बंद कर देते हैं और अपने अंदर शारीरिक चीजों को ले आते हैं, संसारिक चीजों को ले आते हैं और ऐसे काम करने लग जाते हैं जो शारीरिक और संसारिक लोग करते हैं। अजीजों, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी उसका बदला प्रेम से दें? यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें भी चाहिए कि हम भी उससे प्रेम करें। परमेश्वर की सेवा करना केवल प्रचार करना नहीं है। परमेश्वर की सेवा करना केवल घंटों बैठ के प्रार्थना करना नहीं है। परमेश्वर की सेवा करना घंटों बैठ के केवल बाइबल पढ़ना नहीं है। यदि आप घंटों बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसकी बाइबल की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो उस बाइबल के पढ़ने का कोई लाभ नहीं। यदि आप घंटों घंटों बैठ के प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन आपके परिवार में प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम के साथ आप बात नहीं करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में आपकी गवाही अच्छी नहीं है, तो क्या फायदा उन घंटों बैठ के प्रार्थना करने का? यदि आप लोगों के साथ आपका मेल मिलाप अच्छा नहीं है तो क्या फायदा है कि हम अपने आप को जो है मसीही लोग कहते हैं? अजीजों, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। यदि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया तो केवल इसलिए कि जो गुनाह की चादर हमारे ऊपर है, जो गुनाह की गठरी को, पाप के बोझ को हम लिए फिरते हैं, हम उससे आजाद हो जाएं। अजीजों, जिसके लिए
बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी हमारे पापों से आजाद नहीं कर पाया आज तक। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया। अजीजों, हालेलुया। इन सब लोगों की जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताया। लिखा है कि जो हनूक था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो जीवित ही उठा लिया गया। हालेलुया। एलिया जो परमेश्वर की हजूरी में निरंतर बना रहता था, वो जो है जीवित उठा लिया गया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर उससे कोई भी बात छुपाता नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नूह को एक धर्मी व्यक्ति गिना गया, क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने जो है एक लंबे अरसे तक एक ऐसी चीज को बनाया, एक ऐसी किश्ती को बनाया जिसके विषय में वो सोच भी नहीं सकता था। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लोग जो है उसके खिलाफ बोलते रहे, परमेश्वर के वचन का भी उन्होंने मजाक किया। लेकिन क्योंकि नूह ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, उसने उस विश्वास को आज्ञा पालन में पूरा किया। उसने उस किश्ती को अपने परिवार के साथ मिलकर कई सालों में उसने उसको तैयार किया और परमेश्वर के वचन की बाट को जोता रहा, और इसीलिए वो परमेश्वर के लोग कहलाए गए। पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, जिस दिन उसने तौबा किया, जिस दिन उसने पश्चाताप किया, उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और अजीजों अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। अजीजों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम भी हर रोज केवल तौबा की प्रार्थना ही कर रहे हैं? क्या हर रोज दिन के खत्म होने पे हम परमेश्वर को केवल यही कहते हैं, प्रभु आज भी हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दें? कब अजीजों वो समय आएगा जब हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु आज मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूं, इतने समय से प्रभु मैं तेरे साथ वफादारी में चल रहा हूं, मैं गुनाह में नहीं चल रहा। प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं अपने मन में पाप रखूं तो मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी ना सुनेगा। सोचिए कि क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ तो नहीं जान रहे? क्या हम परमेश्वर के प्यार का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? क्या जो स्वतंत्रता, क्या वो जो आजादी परमेश्वर ने हमें दे दी है, उसको हम बड़े हल्के में तो नहीं ले रहे? और क्योंकि हमारी जिंदगी शायद बहुत अच्छी चल रही है, क्या हम ये तो नहीं सोच रहे कि परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा, परमेश्वर कुछ नहीं सुन रहा और वो हमसे प्यार करता है और यूं ही अपने राज्य में ले लेगा? अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति का भी प्रभु के राज्य में जाना कठिन है। तो सोचिए पापियों का क्या होगा। और हमारी धार्मिकता हमारे कामों के कारण नहीं है अजीजों। रोमियो की पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मन में भी कभी पाप का विचार नहीं आया और उसने दुख उठा उठा के उसने आज्ञा मानना सीखा और आखिरी सांस तक विश्वास योग्य वफादार बना रहा। और क्रूस पर लटके भी उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ वो कार्य जिसकी आज्ञा परमेश्वर पिता ने उसको दी थी, यीशु ने उन सब बातों को पूरा किया। इसीलिए यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसीलिए केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। अजीजों, सोच के देखिए इस बात को कि हमारी धार्मिकता हमारे कामों के कारण नहीं है, हमारी आज्ञा पालन के कारण नहीं है। हमारी धार्मिकता इसलिए है क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अर्थात यीशु पे, जिसने पिता की आज्ञा को पूरा किया और उसके आज्ञा मानने से आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। अजीजों, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। बाइबल में लिखा है, लोगों ने आके यीशु मसीह से ये सवाल किया कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो यूहन्ना के 6 अध्याय उसके 29 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य तो यह है कि तुम उसके ऊपर विश्वास करो जिसे पिता ने भेजा। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें जिसे परमेश्वर पिता ने भेजा सारे जहान के गुनाहों की माफी के लिए, और उसी के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। और केवल उद्धार को नहीं, उसके कार्य करने के लिए भी यीशु के ऊपर विश्वास करना लाजमी है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके काम भी तब्दील हो जाएंगे, आप शारीरिक से आत्मिक हो जाएंगे, आप दुष्ट से धर्मी हो जाएंगे, आप अंधकार से जीवन में प्रवेश करेंगे, उजाले में प्रवेश करेंगे, मृत्यु से निकलकर आप जीवन में आ जाएंगे। क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे लिए। जिन चीजों, जिन कामों से परमेश्वर ने आपको निकाला, चीजों दोबारा से उन चीजों में ना जाएं। इस लॉकडाउन के समय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि आप अपने घर में बैठ के परमेश्वर के वचन, उसके आत्मा में बढ़े हैं या घटे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं गवाही सुनता हूं, वो अपने घर पे बैठ के केवल चिंताओं में डूब गए हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग कमजोर हो गए। जब तक चर्च में आते थे तब तक प्रार्थनाएं करते थे, तब तक बाइबल पढ़ते थे, खुश रहते थे, संगतियां करते थे, लेकिन अब जब घर पे बैठ गए हैं तो उन्होंने बाइबल भी छोड़ दी, प्रार्थना भी छोड़ दी, या शायद बहुत कम कर ली अपनी दुआ बाइबल। क्या इसका कारण है? कौन हमको मोटिवेट करेगा, कौन हमको प्रोत्साहित करेगा? क्या आप चाहते हैं कि कोई हमको आके सिखाए कि आप प्रार्थना करो? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको बोले कि यार बाइबल पढ़ो? अजीजों, ये मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। क्या आपको पवित्र आत्मा इस बात के लिए उत्साहित नहीं करता कि मेरे बेटे, मेरी बेटी बाइबल पढ़? क्या आपको प्रभु का आत्मा ये प्रोत्साहित नहीं करता कि बैठ के प्रार्थना कर? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं कहता कि मेरे कार्यों को पूरा कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। किस बात की चिंता करते हैं आप अजीजों? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और यदि आप प्रभु की सेवकाई को करना चाहते हैं तो ये ना सोचें कि उसके लिए आपको घंटों बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालांकि ये हमारी जीवन शैली है। प्रार्थना आप 24 घंटे कर सकते हैं, जागते, उठते, बैठते, सोते, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह आप प्रार्थना बने रह सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना क्या? प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना। अजीजों, मैं आपसे पूछता हूं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्या हम केवल आंखें बंद करके एक दूसरे से बात करते हैं? हम अपनी आंखों को खोल के एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं। हम अपनी इन आंखों से परमेश्वर को नहीं देखते, लेकिन अपने विश्वास की आंखों से हम परमेश्वर को देखते हैं। इसीलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं ताकि संसारिक चीजों में हम उलझ ना जाए, संसारिक चीजों की डिस्ट्रैक्शन हमें जो है कमजोर ना करे। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको प्रार्थना करने के लिए केवल आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं, बर्तन धोते हुए बहनें प्रार्थना कर सकती हैं, कपड़े धोते हुए प्रार्थना कर सकती हैं, आप अपने काम पे जाते हुए, अपने बाइक पे, अपनी कार पे जाते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने बिजनेस में, आप अपने ऑफिस में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। चलते फिरते आप परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। यह है परमेश्वर के कार्य। परमेश्वर की सेवकाई करना सिर्फ स्टेज के ऊपर या चर्च में पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना नहीं है अजीजों। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है कि हम उसके जीवित गवाह हों। ये बाइबल लिखित शब्द है, लिखित वचन है परमेश्वर के। लेकिन जब ये वचन आपके आत्मा में चले जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित बाइबल बन जाएं। लोग आपके जीवन को देखें और बाइबल को पढ़ सकें। लोग आपके कैरेक्टर को देखें तो जीवित परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु का वचन कहता कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। अजीजों, क्या आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? अजीजों, क्या आपके कामों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या आपके मन में आने वाले विचारों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या आपके व्यवहार से, जो आप लोगों के बीच में उठते बैठते, चलते फिरते और बातें करते हैं, क्या उन बातों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो सोचें कि आप कैसे विश्वासी हैं, आप और मैं कैसे अपने जीवन को व्यक्त कर रहे हैं। अजीजों, अपने समय को ना गवाएं, क्योंकि समय बहुत ही करीब है यीशु मसीह के आने का। केवल अंदाजे ना लगाएं, केवल फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स ना करें कि मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। इन बातों को भविष्य के ऊपर मत रखें। आज से, वरन अभी से इन कामों को शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके मन के ऊपर है। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। इस समय भी जब आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की आंखें आपके मन के ऊपर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आप बहुत पापी हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैंने प्रभु को जानने के बाद भी बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन इस समय प्रभु की आंखें आपके मन के ऊपर लगी हैं कि आपका मन कैसी करवट बदलता है। क्या आप अपने पाप से पश्चाताप की ओर आना चाहते हैं?
क्या आपको अंधकार का जीवन अब सताने लगा और आपको लगता है कि नहीं, मुझे उस उजाले की जरूरत है जो केवल यीशु मसीह है? क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत जीवन अपना अशांति में गवा लिया, लेकिन अब मुझे परमेश्वर की शांति चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी वो समय है कि आप तौबा में, पश्चाताप में प्रभु की ओर फिरें, क्योंकि प्रभु की सेवकाई करने का अर्थ यह है कि आप यीशु पे विश्वास करें। परमेश्वर के कामों का अर्थ यह है कि आप यीशु पे विश्वास करें, क्योंकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसके काम भी सामर्थी होते जाएंगे, क्योंकि कामों के बिना विश्वास मुर्दा है और विश्वास के बिना मरे कार्य है। सो अजीजों, आज का वचन आपको प्रोत्साहित करे, आपको दिलेरी दे, पश्चाताप करने में आपकी और मेरी मदद करे, परमेश्वर के कामों को करने में यह वचन हमारा सहयोगी हो, क्योंकि यदि आप अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा। और जैसे अब्राहम भी एक साधारण मनुष्य था, दाऊद भी एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक साधारण व्यक्ति था, एलिया भी एक हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था, पौलुस भी एक साधारण मनुष्य था, लेकिन आज हम उनको जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जानते और पहचानते हैं लोगों को केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और परमेश्वर के ऊपर प्रतिदिन और हर लम्हे के लिए निर्भर रहे। परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपको कोई घाटा नहीं है अजीजों। हो सकता है कि आप पल भर के दुख को सहें, लेकिन आपके लिए एक उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की बरकतें आपका इंतजार कर रही हैं, स्वर्ग के खजाने आपका इंतजार कर रहे हैं, स्वर्गीय मुकुट, विजय का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर के फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपके लिए वो सब कामों को करें। आपको केवल एक काम करना है कि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना है। आपको केवल यही करना है कि अपने घुटनों पे आ जाना है और प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप स्वर्ग की महिमा को इस पृथ्वी पे देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। हमने सोचा भी नहीं है कि आप हमें कैसे आशीष दे सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपकी आशीषें हमारे सोचने से बढ़कर और ज्यादा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो वचन अभी हमने सुना और पढ़ा और देखा और विचार किया है प्रभु जी, ये सभी वचन की बातें हमारी आत्मा में गहराई के साथ चली जाएं मेरे परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा हमें खड़ा करे प्रभु। जितने भी लोग गिर गए हैं प्रभु यीशु, वो आत्मा में आज खड़े हो जाएं मेरे परमेश्वर। जो विश्वास में कमजोर हो गए हैं प्रभु, वो विश्वास में नए बल को प्राप्त करें परमेश्वर। जो लोग अपने आप को खुदावंद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं अब कैसे प्रभु में चलूंगा, वो लोग इसी समय आपकी शांति से भर जाएं मेरे परमेश्वर। खुदावंद, जो लोग पाप में गिर गए हैं, नशों में गिर गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को रेस्टोर करें, बेदार करें मेरे परमेश्वर। बड़ी दया उनके ऊपर करें मेरे खुदावंद। नई सामर्थ, नया बल इसी समय अपने लोगों को दे मेरे खुदावंद। लोगों के घर के हालात और माहौल बदल जाए मेरे परमेश्वर, और पूरे परिवार आपकी महिमा करने पाए। उनके घर के खुदावंद हालात यीशु के नाम में बदल जाए। आपकी शांति और आपका इत्मीनान उनके हृदय में पवित्र आत्मा की तरफ उतर जाए मेरे खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आज हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया बल देने जा रहा है, और हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं और ये वायदा करते हैं कि आप ही की इच्छा और कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और बुजुर्गी केवल आपके नाम को देते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन सदा के लिए बदल